हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अलका गोयल और आज हम पढ़ रहे हैं धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, इसके बारे में, इसका संवैधानिक दृष्टिकोण, इसकी महत्व और चुनौतियां। स्टूडेंट्स, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। एक धार्मिक राष्ट्र होने के बावजूद भी हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता अर्थात पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। धर्मनिरपेक्षता एक गत्यात्मक अवधारणा है, यह कोई निष्क्रियता क्रिएट नहीं करती है और सर्वप्रथम यूरोप में इस अवधारणा को सबसे पहले यूरोप में ये अवधारणा आई, जिसमें ये कहा गया कि धर्म के विचारों को, धार्मिक विचारों को इस लोक से, यानी जो सामान्य जो जनजीवन है, डेली का जो जनजीवन है, उससे दूर रखा जाए, यानी धर्म हमारे ऊपर हावी नहीं हो और राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण ना दे, अपितु राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान माना जाए। इस तरह की अवधारणा जो है वो धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को पूरी तरह से पालन किया गया है धर्मनिरपेक्षता का, और हमारे यहाँ पर संवैधानिक दृष्टि से जो हमारा संविधान है उसमें अनुच्छेद, जो हमारा भाग 3 है, संविधान का भाग 3, उसमें अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक धर्मनिरपेक्षता का पूरी तरह से बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से उसमें विवरण दिया गया है, जिसको कि मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूं। अब हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य, राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखा जाए, यानी सरकार जो है वो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना करे और किसी भी तरह से धार्मिक मामले को लेकर कोई टिप्पणी ना करे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी धर्म का विरोध करना नहीं, अपितु सभी को अपने धार्मिक विश्वास और मान्यताओं को पूरी आजादी देता है। धर्मनिरपेक्षता जहां पर राज्य में होती है वहां पर हर धर्म को पूरी आजादी दी जाती है, यानी कोई व्यक्ति जो भी अपना धर्म अपनाना चाहे वो उस धर्म को अपना सकता है। जैसे हमारे भारत में विभिन्न धर्म हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, पारसी धर्म है, बहुत सारे धर्म हैं और किसी भी धर्म को व्यक्ति अपना सकता है, ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, यानी उसको ये नहीं कि उसका अपमान हो रहा है कि वह किसी धर्म को नहीं मान रहा है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति का अपना विश्वास है कि वह धर्म को माने, पूजा पाठ करे, नहीं करे, किसकी पूजा करे, ये उस व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, पूरी तरह से निजी मामला है और राज्य इस तरह के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। यदि किसी तरह की टकराव की स्थिति आ जाती है तो राज्य उसका पूरी तरह से निदान करने का प्रयास करता है। अब स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता जो है वो संविधान में निहित है और संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं उसमें अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान किया गया है और पुनः धर्मनिरपेक्षता को पुनः परिभाषित किया गया और 42वां जो संशोधन हुआ उसमें 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। स्टूडेंट्स, आपको यदि संशोधन के बारे में और अधिक पढ़ना है तो आपको मेरे वीडियोस देखने होंगे, जिसमें मैंने संविधान संशोधन के पूरे 2-3 वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। मैं उसका आपको आई बटन में दे दूंगी लिंक, आप वहां से उन्हें क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो उस पर आपको मेरे सारे वीडियोस धीरे धीरे करके नजर आएंगे। तो 1976 में पुनः पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया और पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, यानी अपना कोई भी धर्म पंथ नहीं होगा और जो व्यक्ति हैं, हमारे जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, वो किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, किसी भी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। सरकार किसी भी धर्म का ना तो विरोध करेगी और ना ही प्रचार करेगी। अच्छा, एक बात और है कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी को अपना धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है, तो कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस बात के लिए विवश नहीं कर सकता कि आप मेरा धर्म मानो। और
संविधान किसी भी धर्म विशेष से जुड़ा नहीं है, अपितु हमारे यहाँ प्रत्येक धर्म का जो भी मुख्य पर्व होते हैं उनकी छुट्टी होती है, क्योंकि सरकार सभी धर्मों को मानती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। ये आपने खुद ने महसूस किया होगा कि हमारे यहाँ पर कोई भी धर्म जो है विशेष धर्म नहीं है, सब सरकार की दृष्टि में सब समान है। अब है धर्मनिरपेक्षता का महत्व, यानी क्यों हमारे यहाँ पर ऐसा अपनाया गया है कि इस पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता को हमारे यहाँ अपनाया गया है, उसके हम कुछ बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं। एक तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता समाज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और तर्कवाद को प्रोत्साहित करती है, यानी धर्म ऐसा माना जाता है कि ज्यादा यदि हम धर्म के अंदर घुसे तो हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी या तर्क को भूल जाते हैं और उससे क्या पिछड़ापन आ जाता है समाज में। इसलिए पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता बहुत ही आवश्यक है। आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए धर्म निरपेक्षता आवश्यक है। और प्राय देखा गया है कि जिन लोगों में इस प्रकार की धर्मांधता होती है कि अपना धर्म ही सब कुछ है, हमारे धर्म वालों ने ये कहा है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां के लोग पिछड़े हुए होते हैं। उनका जो धर्म के लोग हैं वो समय के साथ में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, विज्ञान की और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से गति नहीं उनकी होती है, तो इस तरह से धर्मांधता व्यक्ति को पीछे धकेलती है। और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु रवैया बनाता है, क्योंकि धर्म सभी अच्छे होते हैं, कोई भी धर्म गलत बात नहीं सिखाता है, ये हमें सबको स्वीकार करना होगा। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म वालों को गलत बताते हैं, मैं किसी विशेष शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं, तो वो गलत कहते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने संभवतः धर्म को, अपने स्वयं के धर्म को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है। क्योंकि हर धर्म के अनुयायी, हर धर्म के जो फाउंडर हैं वो दूसरे धर्म का सम्मान करना ही सिखाते हैं। इसके अलावा व्यक्ति जो है अपनी धार्मिक पहचान के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है और वो व्यक्ति ये चाहता है कि उसे, उस व्यक्ति समूह को कोई भी हिंसापूर्ण व्यवहार से सुरक्षा मिले, और ये सुरक्षा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही प्रदान कर सकता है। और एक बात यह भी है, जो अभी पहले भी एक पॉइंट आ चुका है, कि मान लो कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को नहीं मानता और वो अपने आप को नास्तिक कहता है, तो राज्य की दृष्टि में, सरकार की दृष्टि में वो भी समान है और राज्य उसकी भी जीवन और संपत्ति की उसी प्रकार से रक्षा करेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है। और धर्मनिरपेक्षता एक व्यापक अवधारणा है और जो विविधता को मजबूती प्रदान करती है कि समाज में विभिन्न धर्म होते हैं, विभिन्न मत मतांतर वाले व्यक्ति होते हैं। अब इसकी कुछ आलोचना भी की जाती है धर्मनिरपेक्षता की, वो क्या है वो भी हम देखते हैं। आलोचक कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तो धर्म विरोधी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी धर्मों को उचित सम्मान दिया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ सभी धर्मों की छुट्टी होती है, सभी धर्मों की हमारे राजनेता बधाई देते हैं। हमारे यहाँ पर इस प्रकार का माहौल बिल्कुल भी नहीं है कि एक धर्म की त्योहार या एक धर्म के भगवान अच्छे हैं या दूसरे धर्म के खराब हैं। और इस विषय में ये भी कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता के विषय में कि ईसाईयत से प्रेरित है, यानी पश्चिम से प्रेरित है, पश्चिम से आया हुआ है। लेकिन ये भी अवधारणा सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही धर्म निरपेक्षता को अपनाया गया है। सभी धर्मों को समान हमारी संस्कृति मानती है, सभी जातियों को हमारी संस्कृति समान मानती है, इसलिए ये बात भी गलत है। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया जाता है कि राज्य जो है, धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा संचालित होती है और राज्य को धर्म के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे कि अल्पसंख्यक कहते हैं कि हमारा जो 3 तलाक का मामला अभी मुस्लिम पर्सनल, मतलब जो सरकार ने लिया है वो गलत है। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि जो सामाजिक सुधार हैं वो राज्य द्वारा नहीं होने चाहिए, बल्कि हम स्वयं अपने स्तर पर उनको करेंगे। या जैन धर्मावलंबी संथारा प्रथा के कहते हैं, या फिर कुछ शिकायतें हिंदू धर्म की कुछ बातों के लिए हो रही हैं, हिंदुओं के व्यक्ति भी कहते हैं या सिख धर्म के व्यक्ति भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बात यह है कि जो भी ऐसा लगता है कि जो जनमानस के विरोध में यदि कोई धर्म का कोई भी लॉ आता है, धर्म का अपना जो निजी कानून है, वो यदि किसी के भी
मौलिक अधिकारों का हनन करता है। जैसे जो 3 तलाक है वो महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, चाहे वो महिला किसी भी धर्म की हो या फिर संतारा प्रथा किसी की जीवन की अंत कर रही है तो वो भी गलत है। ये भी व्यक्ति के जो है जीवन का अधिकार सभी को है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो कहीं मौलिक अधिकारों का जहां भी हनन हो रहा है वहां राज्य को बोलने का अधिकार है। तो इसलिए यदि कुछ इस प्रकार की कानून सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं तो वो गलत नहीं है। इसके अलावा कुछ घटनाएं धर्मनिरपेक्षता को लेकर के हुई हैं, जैसे 1984 के दंगे हुए थे, इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई हुई थी, वहां पर खालिस्तान की मांग मतलब बनाने की पूरी तैयारी हो गई थी, या बाबरी मस्जिद हुआ था, या मुंबई दंगे हुए थे, और भी मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। तो वो घटनाएं बीच बीच में हो जाती हैं। देखिए इतने बड़े देश में इतने धर्मों के बीच में इस तरह की घटनाएं होती हैं, फिर भी हमारे यहाँ पर काफी कोशिश की गई कि किसी प्रकार के दंगे फसाद नहीं हो। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसको वोट बैंक के रूप में सभी जो दल हैं वो इस्तेमाल करते हैं उसका, और अल्पसंख्यक के मामले में हस्तक्षेप करते हैं बहुसंख्यक, इस प्रकार की भी क्या कहते हैं कि इसके ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं, और ऐसी प्रवृत्तियां जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा एक देखिए समान नागरिक संहिता जो है वो भी धर्मनिरपेक्षता के समक्ष एक अन्य चुनौती पेश कर रही है। समान नागरिक संहिता यानी किसी भी देश में जो धर्मनिरपेक्ष देश है वहां पर समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होना चाहिए, यानी सारी रीति रिवाज सारी जो सब धर्मों की बातें हैं वो समान होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर ये लागू नहीं हो पा रहा है, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है, और एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जो प्रत्येक धर्म के जो ये कहे ना कि ठेकेदार हैं वो बार बार इस प्रकार की फतवे जारी करते रहते हैं, इस प्रकार की अपने नियम जारी कर देते हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। तो समान नागरिक संहिता लागू होने में अभी बहुत समय संभवतः लगेगा, और ये वास्तव में एक चुनौती धर्मनिरपेक्षता के समक्ष सामने आ रही है। अब इसके क्या समाधान है वो भी हम देखते हैं। चूंकि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का अभिन्न अंग है, अतः सरकारों को इसका संरक्षण करना ही चाहिए। यानी कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकती सरकार जिससे कि किसी भी व्यक्ति के धर्म के मामलों में कोई भी हनन हो। यानी सभी धर्मों को सरकार के द्वारा सभी व्यक्तियों के विचारों को, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनके जो विश्वास हैं, उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। एक केस है एसआर बोम्मई, जिसका पहले भी आ चुका है। एसआर बोम्मई बनाम भारत गणराज्य, और 1994 में जो हमारा न्यायालय है उसने निर्णय दिया कि अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया तो सत्ताधारी दल का धर्म ही देश का धर्म बन जाएगा। अर्थात राजनीतिक दल जो हैं वो किसी जो विशेषकर सत्ता में हैं वो किसी भी धर्म को कोई भी प्रश्रय नहीं दे, क्योंकि यदि वो किसी धर्म को प्रश्रय देंगे तो वहां धर्मनिरपेक्षता बाधित हो जाएगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो सत्ताधारी दल है, जो सत्ताधारी सरकार है, उसको धर्म के मामले में बिल्कुल भी इस तरह की दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए कि वह किसी भी धर्म को विशेष महत्व दे। इसके अलावा जो समान नागरिक संहिता है उसको मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो यदि लागू हो गई तो निश्चित रूप से एक बार तो परेशानी आनी है, क्योंकि प्रत्येक धर्म ये चाहता है कि मेरे विश्वासों को मुख्य स्थान दिया जाए या मेरे विश्वासों पर कुठाराघात नहीं किया जाए, चाहे उसके जो विश्वास हैं, उसकी मान्यताएं वो उनके स्वयं के जो धर्म के व्यक्ति हैं उनके मूल अधिकारों का हनन कर रही हो। फिर भी वो ये चाहते हैं कि मेरे मूल अधिकार मतलब मेरे जो धर्म के मामले हैं, चाहे वो गलत है चाहे सही है, वो चलते रहने चाहिए। तो ये गलत बात है। सरकार सख्ती से समान नागरिक संहिता को लागू करेगी, धीरे धीरे करके सारे विरोध खत्म हो जाएंगे और सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं उनको समान नागरिक संहिता में निश्चित रूप से शामिल किया जाएगा। इतना तो विश्वास है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखती है कि सभी जो धर्म अच्छी बात कहते हैं उनको वह समर्थन देती रही है। इसके अलावा किसी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म विरुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला है, धर्म पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है
और जो जनप्रतिनिधि हैं वो वोट बैंक के लिए इसका प्रयोग नहीं करें। यहाँ पर जो संतुष्टिकरण राजनेता करते हैं कि एक धर्म के लोगों को ज्यादा बढ़ावा देते रहते हैं सिर्फ इसलिए जिससे कि आगे आने वाले चुनावों में उनको अच्छे वोट मिल जाए, उनकी सरकार बन जाए, तो ये जो स्थिति हमारे यहाँ पर है ये निश्चित रूप से गलत है। ये स्थिति खत्म होनी चाहिए और ये होगी धीरे धीरे खत्म जब लोगों में ये समझ आएगी कि ये हमारा केवल इस्तेमाल कर रहे हैं और वास्तव में धर्मनिरपेक्ष सरकार यदि कोई होगी तो वही हमारे वास्तव में हमारे हितों का संरक्षण करेगी। इस प्रकार से लोगों के मन में धारणा पैदा होनी चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि वह न्यायालय जो धर्मनिरपेक्षता को लागू करना चाह रहा है, जो हमारे संविधान का मूल ढांचा धर्मनिरपेक्षता है और जो हमारे उन्हें मतलब जनप्रतिनिधि उन्हें पूरी तरह से माने, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है धर्म, और जो राजनीतिक दल हैं वो किसी भी रूप में इसे वोट बैंक के रूप में प्रयोग ना करें और जो राजनीति है उसको भी धर्म से पृथक रखा जाए। यदि धर्म का मतलब केवल कर्तव्य पालन है जब तो वो राजनीति में शामिल होना चाहिए, जैसे कि गांधी जी कहते थे, लेकिन धर्म का मतलब यदि धर्मांधता बढ़ाना है तो वो कभी भी राजनीति का अंग नहीं बननी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको आज का ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी मुझे अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए प्यार दिया है और आप निश्चित रूप से आगे और भी बहुत सारे मेरे वीडियोस देखेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज हैं या आप जिस विषय पर भी वीडियोस चाहती हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए और भी जो आपको कहीं खामी या कहीं भी कुछ आपको और जानना है तो वो भी आप जरूर लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।